बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस ख़ान बरकी है। जैसे कि आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है चूँकि ईद कुर्बान आ रही है। जैसे कि ईद कुर्बान आ रही है, मैं आप लोगों को पेश की ईद मुबारक पेश करता हूँ। ईद कुर्बान की ख़ास चीज़ क्या है? कुर्बानी यानी कि गोश्त। हम गोश्त खाते हैं, तो ये गोश्त जो है ये हमें खाने का बल्कि हुक्म है। बल्कि गौर से देखें कि इस्लाम में ये है कि जब आप वलीमा करते हैं तो आप अगले दिन दावत करते हैं, और ये भी हुक्म है कि आप उसमें कोई गोश्त की डिश ज़रूर रखें। तो इसका मतलब है कि इस्लाम आपको बहाने बहाने से गोश्त खाने की तलकीन कर रहा है, तरगीब दे रहा है। तो ये क्यों दे रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई नेचर का लॉ मौजूद है, कोई ना कोई ऐसी हिकमत मौजूद है जो कि अब हमें साइंस हमारे ऊपर आश्कार कर रही है। तो आज उसी हकीकत के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। और चूँकि मैं हूँ डॉक्टर सेक्सुअल हेल्थ का, तो डेफिनेटली मेरा मौजू जो है प्रीडोमिनेंटली सेक्सुअल हेल्थ के साथ रिलेटेड होगा कि ये जो रेड मीट हम खाएंगे वो हमारी सेक्सुअल हेल्थ पे क्या असर छोड़ेगा। वैसे तो आपको पता है कि रेड मीट को इतना बदनाम किया अपने 50 साल दौर में कि लोगों ने उसको जहर समझना शुरू कर दिया और लोग वेजिटेबल्स की तरफ आ गए। लेकिन बाद में पता ये चला कि रेड मीट जो है न्यूट्रिशन से भरा हुआ, न्यूट्रिशन डेंस एक फूड है, और इसके वो नुकसान जो बताते थे वो नहीं थे। लोग कहते थे कि इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इससे किडनी फेल हो जाते हैं, कभी कहते इसके हार्ट फेल हो जाता है क्योंकि इसमें तो चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। साइंस ने ये सारी की सारी बातें आज गलत साबित कर दी है। और हमें ये बात, अगर हमें इस्लाम कहता था कि आप गोश्त खाएं, और रेड मीट की तरफ भी हमें तलकीन की, क्यों? कुर्बान में आप बकरा करते हैं, गाय करते हैं या ऊँट करते हैं, ये तीनों रेड मीट्स हैं, तो इनकी तरगीब हमें क्यों दी गई? तो आज मैं साइंटिफिकली बताऊंगा कि हमारे इस गोश्त में अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें पिन्हा रखी हैं जो हमारी सेक्सुअल हेल्थ को चार चांद लगा देती हैं। तो सबसे पहले तो हम रेड मीट में देखते हैं कि ये प्रोटीन से भरा हुआ होता है। यानी कि प्रोटीन का मतलब ये होता है आई एम द नंबर वन। और ये वो प्रोटीन होती है जो कि एनिमल प्रोटीन होती है, और एनिमल प्रोटीन जो होती है ये प्लांट जो प्रोटीन होती है उससे कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर उसकी बायो अवेलेबिलिटी, वो भी बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मतलब आपने 5 ग्राम अगर खाया है गोश्त तो हमें समझे कि 3 ग्राम अमीनो एसिड मिल गए। लेकिन अगर सब्ज़ी उसी के मुकाबले में, जैसे कि हम कोई दालें हैं या कोई लोबिया है जो कि प्रोटीन की किस्में हैं, वो हमें 20 ग्राम 30 ग्राम खानी पड़ेगी, तो फिर जाके हमें 3 ग्राम जो है वो अमीनो एसिड मिलेंगे। तो इसका मतलब है इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये नंबर 1, इसे ए क्लास प्रोटीन कहते हैं। अब हमारी प्रोटीन जो है, हमारी पूरी बॉडी जो है, हमारे सेल हैं, ये 2 चीज़ों से बने होते हैं, एक प्रोटीन और दूसरा लिपिड यानी कि चर्बी। ये दोनों मिलाएंगे तो हमारे स्ट्रक्चर, हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है। तो इस अमीनो एसिड, इसमें सारे अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, और इसके अलावा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी मौजूद होते हैं। लेकिन सेक्स को अगर मद्देनजर रखें तो 2 या 3 अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो है एल-आर्जिनिन है। एल-आर्जिनिन आर्जिनिन की शक्ल में यहाँ पाया जाता है। मैं आर्जिनिन को हमारे अमीनो एसिड का वसीम अकरम कहता हूँ, क्योंकि इसकी अहमियत टीम में वही है जो कि कभी वसीम अकरम की थी। यही है वो चीज़ जिससे वो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड वो मॉलिक्यूल है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स
के जो स्मूथ मसल होते हैं उनको खोलता है, उनको रिलैक्स करता है, और जब ब्लड वेसल्स खुलती हैं तो नफ्स में खून जो है वो भागा चला जाता है, यानी कि और जब खून नफ्स की नालियों में दौड़ता है तो नफ्स खुशी के मारे मोटा हो जाता है और वो फूल जाता है, और फूल के फिर वो फाइनली अकड़ाव की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसे हम इरेक्शन कहते हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की बुनियाद क्या है? एल-आर्जिनिन, जो कि आपकी गोश्त में बेइंतहा पाया जाता है। फिर उसके बाद एल-कार्निटीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड के तौर पे सामने आया है। इसमें क्या होता है? ये आपकी फैट को बर्न करता है, आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं आपके सेल के अंदर उनको एक्टिवेट करता है और उनको एनर्जी प्रोड्यूस करने पे मजबूर करता है, और आपके अंदर एक ताकत महसूस होती है। इसके अलावा ये आपकी ख्वाहिश, सेक्सुअल ख्वाहिश को भी ये इसमें इजाफा कर देता है, ये जो एल-कार्निटीन है, ठीक है। और इसके अलावा ये आप इंसान को सेक्स की सर्कुलेशन में जिस तरह ये हेल्प करता है, हार्ट की हेल्थ में ये हेल्प करता है, तो ये एल-कार्निटीन एक अहम जुज़ बन चुका है सेक्सुअल मेडिसिन का। ये आपकी जो स्पर्म जो होते हैं इसकी प्रोडक्शन में, यानी कि वो उसको बहुत ज़्यादा बेहतरी कर देता है। आप मोस्टली मेडिसिन जो देखेंगे जो स्पर्म वगैरह की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं, साशे होते हैं, उसमें एल-कार्निटीन बड़ी हाई कंसंट्रेशन में होता है, और यही एल-कार्निटीन आपको मिल जाएगा गोश्त की शक्ल में। सो एल-कार्निटीन की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे हो गई। फिर इसके अलावा एल-कार्निटीन की एक और खूबी होती है कि ये फैटी लिवर में से फैट निकाल देता है, और फैटी लिवर आपको पता है पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे को हुआ है, जिसकी वजह से उसके हार्मोनल प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसके सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसकी जो न्यूट्रिशन है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो वो सारे के सारे भी उसी से बेहतरी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद लाइसिन भी इस तादाद में इसमें मौजूद होता है। तो लाइसिन जो है ये भी एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारे कई जगह पे ये काम कर रहा होता है। सो अमीनो एसिड्स का मैंने बता दिया कि किस तरीके से ये आपके ये काम आते हैं और ये मुख्तलिफ रोल जो है ये प्ले करते हैं। अच्छा, गोश्त में खाली प्रोटीन ही नहीं होती बल्कि इसके अंदर विटामिन, एसेंशियल विटामिन का भी एक ख़जाना पोशीदा होता है। तो उसमें सबसे अहम जो है विटामिन बी की शक्लें है, और विटामिन B1 ये वो विटामिन है जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम करती है, आपको एनर्जी देती है और आपकी कम कर देता है ग्लूकोज लेवल को। फिर इसके अलावा विटामिन B3 है। विटामिन B3 इतनी नोन नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सेक्स में मुसलमा है, बहुत ज़्यादा है। क्यों? ये इसको हम नाइसिन भी कहते हैं। इसकी खूबी ये होती है कि ये भी ब्लड वेसल्स को खोलती है, और जब हम विटामिन B3 लेते हैं ज़्यादा तादाद में, कोई 200 ग्राम 300 मिलीग्राम लेते हैं, तो ये बाकायदा जिस्म में आग लगा देती है। हम इतनी तो नहीं देते, कम देते हैं, लेकिन जब ये आग खुल लगती है क्योंकि ब्लड वेसल्स खुलती हैं, और जब ब्लड वेसल्स खुलेंगी तो नफ्स जो है वो अपने पूरे जोश में आ जाएगा। इसके अलावा विटामिन B3 का बड़ा अहम रोल है, वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी यानी कि आम एलोपैथिक में जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम HDL कहते हैं उसको बढ़ा सके। इसको बढ़ाने में विटामिन B3 का रोल है, और आपको विटामिन B3 जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर इसके अलावा विटामिन B12 मिलेगा, जिसे मेथिकोबॉल वगैरह लोग कहते हैं, कोबालमिन कहते हैं इसमें को। तो ये क्या करती है? ये भी आपके मसल्स को ताकत देती है। लोग कहते हैं टीका लगाओ जी मेथिकोबॉल के, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये आपकी आयरन की अब्जॉर्प्शन में बड़ा रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से आपको अनीमिया जो है वो नहीं होता, यानी कि जो आयरन है ये भी विटामिन B12 की वजह से अब्जॉर्ब होता है। तो विटामिन B12 की रोल जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे जिस्म की हेल्थ के लिए, और ब्लड का लेवल होना, अनीमिया, हीमोग्लोबिन का हाई होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन होगी उतनी ज़्यादा नाइट्रिक एसिड बनेगी, और उतनी नाइट्रिक एसिड बनेगी उतनी ही आपको इरेक्शन में इजाफा होगा। फिर इसके अंदर कुछ ख़ास एलिमेंट जो हमारे रेड मीट में पाया जाता है
और उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि बंदा कहता है वो इतनी अहम चीज़ हम मिस कर रहे थे, वो है कोक्यूटेन। कोक्यूटेन की मेडिसिन बाज़ार लेने जाएँ आपको हज़ारों का एक पैक मिलता है और इसमें ये फुल होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है और ये मेटाबॉलिज्म में, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में ये पार्टिसिपेट कर रहा होता है, एनर्जी पैदा कर रहा होता है और हमारी जो स्पर्म्स की हेल्थ है उसको ये बेहतर कर रहा होता है। तो कोक्यूटेन जो ना आपको इसमें मिल जाता है। अच्छा, अब एक इसमें एलिमेंट और है जिसमें हम कहते हैं हम चर्बी। लोग कहते हैं वो चर्बी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। चर्बी जो है ये आपकी वेसल्स को बंद कर देती है और आपको हार्ट अटैक हो जाती है। लेकिन अब की रिसर्च ने साबित किया कि चर्बी से अच्छी फैट खाने में और कोई है ही नहीं। और ये जितने तेल हम खाते हैं, चाहे वो कॉर्न ऑयल हो, तो चाहे वो सोयाबीन ऑयल हो, चाहे वो आपका सनफ्लावर ऑयल हो, ये इन्फ्लेमेशन करती हैं बॉडी में और जब इन्फ्लेमेशन करते हैं तो आपकी नालियों को ये तबाह कर देते हैं। और जबकि सैचुरेटेड फैट जो है ये अपनी हैयत चेंज नहीं करता जब ये हीट अप होता है। जब ये ऑयल चेंज होते हैं, जब हीट अप होते हैं, जब हम उसको फ्राई करते हैं तो ये जहर बन जाते हैं, इनकी चेंज टूट जाती हैं और ये बॉडी के अंदर बहुत सारे ख़तरनाक किस्म के टॉक्सिन्स जो हैं ये पैदा कर देते हैं जो हमारी बॉडी की तबीयत साफ़ कर देते हैं। और ये आपको बताऊँ, ये आपका जो फैटी लीवर है ये भी उसी का एक शाखसाना होता है। अच्छा, इसकी एक और फ़ायदा ये होता है गोश्त खाने का कि जब आप खाते हैं तो ये आपके पेट को बड़ी जल्दी भर देता है। भरने से ये होता है कि आप मज़ीद नहीं खाते और जिससे आपका वज़न जो है ये आपका लो होना शुरू हो जाता है। सो अगर आप लेते हैं गोश्त तो डेफिनेटली आपको ये सेक्स में सारे फ़ायदे और आपको जनरल हेल्थ में आपको ये फ़ायदे आपको मिलते हैं।